स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि कैंची धाम में नीम करौली बाबा को कंबल क्यों चढ़ाते हैं, इसका क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, और यदि आपको वहां से प्रसाद के रूप में कंबल मिले तो उसका क्या करना चाहिए। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। कैंची धाम में नीम करौली बाबा को कंबल चढ़ाने के बारे में एक कथा है। फतेहगढ़ में बाबा के एक भक्त थे। एक दिन बाबा उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि भाई आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे, यहीं डेरा डालेंगे। ठंडक का समय था, भक्त के पास संसाधन बहुत सीमित थे, यहाँ तक कि पूरे परिवार में केवल एक चारपाई थी। फिर भी भक्त बाबा की पूरी श्रद्धा से सेवा करता है और जितना अधिकतम हो सकता है उतनी सेवा करता है। बाबा को भोजन कराता है और रात में सोने के लिए बाबा को वह अकेली चारपाई दे देता है और सारे परिवार के लोग नीचे वहीं बाबा के चारपाई के पास सो जाते हैं और बाबा को ओढ़ने के लिए एक कंबल भी देता है। रात में अचानक भक्त को बाबा के कराहने की आवाज़ आती है, तब वह जग जाता है और सारी रात जगता रहता है, लेकिन वह भय बस कुछ बोलता नहीं और उसे लगता है कि बाबा कंबल के भीतर इस तरह से कराह रहे हैं जैसे कोई बाबा को मार रहा है। और इसी चक्कर में सुबह हो जाती है और जब वह सुबह उठकर बैठता है तो देखता है कि बाबा कंबल को लपेट कर बैठे हैं और उसके जगते ही बाबा उस कंबल को उस अपने भक्त को देते हैं और कहते हैं इसे खोलना नहीं, इसे ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो। भक्त ने ऐसा ही किया और उसके बाद वह घर आता है। उसके बाद बाबा चले जाते हैं। एक महीने बाद भक्त का बेटा जो अंग्रेजी फौज में था और विश्व युद्ध में लड़ रहा था, घर आता है और बताता है कि एक महीने पहले रात के समय बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, उसके सभी साथी मारे गए। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी पर उसे एक भी गोली नहीं लगी। लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही थी। भक्त तुरंत समझ जाता है कि आज से ठीक एक महीने पहले बाबा उसके घर आए थे, रात में रुके थे, उन्हीं के चमत्कार से उसका बेटा सुरक्षित है। और वह यह बात सभी लोगों को बताते हैं। तब से यह परंपरा चली कि नीम करौली बाबा को कंबल चढ़ा करके अपने परिवार के कुशलता की कामना करें। यदि आपको कैंची धाम में प्रसाद के रूप में कंबल मिले तो उसे अवश्य अपने घर लाएं और रखें, और जब किसी परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो जाए तो उसे ओढ़ने को दें और नीम करौली बाबा से प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य ही लाभ होगा। तो एक बार जोर से जयकारा हो जाए, जय बाबा नीम करौली।